हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के आरोह भाग 2 काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है पतंग और इसके कवि हैं आलोक धनवा। और यह कविता बाल सुलभ चेष्टाओं, उमंगों और उनके क्रियाकलापों का सुंदर चित्रांकन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। कवि कह रहे हैं कि भादो महीने के सबसे तेज बौछारों वाला मौसम चला गया है, यानी कि बरसात का मौसम चला गया। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पूनों को पार करते हुए। अब जो है सुबह हुई है और खरगोश की आंखों जैसा लाल, यानी कि जैसे खरगोश की आंखें लाल लाल दिखाई देती है, ठीक उसी तरह लालिमा से युक्त सवेरा हो गया है। शरद ऋतु भी जो है अब फूलों को पार करके आ गया है, यानी कि शरद ऋतु से पहले जितने मौसम थे उन सबको पार करते हुए अब शरद आ गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। क्या है कि कवि शरद ऋतु को जो है एक मानव के रूप में देख रहे हैं और कहते हैं कि शरद अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाकर आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो क्या कह रहे हैं कि जो है अब शरद आ रहा है तो वो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को जो है सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे शरद ऋतु आती है, बच्चे अपने हाथों में पतंगे लेकर दौड़ पर पड़ते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब जो है बालक रूपी शरद जो है अपनी चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए आकाश को इतना मुलायम कर दिया है कि मौसम साफ हो गया है ताकि उनकी पतंग जो है आकाश में ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब यहाँ कवि कह रहे हैं, वे कल्पना कर रहे हैं कि बच्चे जो है दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज पतली कागज के साथ बांस की सबसे पतली कमानी भी इसके साथ उड़ा सकें। इसके लिए जो है मौसम उनके अनुकूल बना दिया गया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब जो है पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे खुशी से जैसे सीटी बजाने लगते हैं, किलकारी मारने लगते हैं। और इसके साथ ही इस मौसम में रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ती रहती है, जिससे कि बच्चों की दुनिया बहुत नाजुक हो जाती है। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब कवि कहते हैं कि बच्चे जो है जन्म से ही कपास जैसी, यानी कि कपास के रेशे की तरह कोमलता और लोचपन लिए रहते हैं और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी यहाँ बच्चों के पीछे घूमती रहती है। और यहाँ पर जो है कवि क्या कह रहे हैं, पृथ्वी का मानवीकरण कर दिया है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। फिर जो है बच्चे हर समय बेसुध होकर दौड़ते रहते हैं पतंग उड़ाते टाइम, उन्हें कोई होश नहीं रहता है और वे भागते हुए छतों को नरम समझते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। फिर जो है यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब बच्चे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सब दिशाओं में को वो कैसा लगता है कि सब दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते प्रतीत होते हैं। वे जो है ब्रिज की डाल की तरह आगे पीछे दौड़ते हैं, उनमें जो है पेड़ की डाल की तरह लचीलापन होता है, लचीला वेग होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब कवि कहते हैं कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाते उड़े छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई और मचाने नहीं आता है, बल्कि उनके जो रोमांचित शरीर का संगीत यानी कि जो उनका लचीलापन होता है वही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है।
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महचक धागे के सहारे। अब जो है क्या होता है कि जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है, वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से क्या है, कोमल बच्चों को सहारा देती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब कवि कहते हैं आगे कि बच्चे भी जो है आकाश में उड़ने वाली पतंगों के साथ साथ अपने रंध्रों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं, यानी कि उनका बालमन ऊंचाइयों में उड़ रहे पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर कवि का कहना है कि अगर बच्चे अपने पतंगों को उड़ाते उड़ाते कभी छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, उससे गिर जाते हैं और उसके बाद यदि वे बच जाते हैं, तो उनमें जो है और ज़्यादा साहस और निडरता पैदा हो जाती है कि हम गिर गए और बच गए। वे इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद जो है और भी निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अर्थात सूर्योदय होते ही बच्चे निडरता और साहस के साथ फिर से पतंग उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पृथ्वी भी पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब क्या है कि अब पृथ्वी भी बच्चों की निडरता साहस को देखकर उनके पैरों के पास तेज गति से घूमने लगती है।